अगर किसी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें सीडी दी थी तो इस मार्केट से मिटा दूंगी तुम्हें। यू नो आई कैन। जानते हो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम मिले ही नहीं। बहुत अच्छे। तुम्हारी मॉम को भी मैंने काफी कंट्रीब्यूट किया है। तुम कौन से अखबार में आना चाहती हो मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ सारे अखबारात में। ठीक है, मगर कल तक ये मुमकिन नहीं होगा। कल के बाद फ्रंट पेज पे होंगी। ठीक है, मगर मेरी माँ को इस सिचुएशन की खबर नहीं मिलनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा वादा है। मिसेस इकबाल, आपको खुशखबरी मिल ही गई। आप मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी वो होगी जब मुझे ये मालूम होगा कि तुम इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल सकोगी। ओह, लव यू। आप पर ये जेलसी अच्छी नहीं लगती, मगर ये आसान नहीं है किसी शख्स से साल हर साल यूं चुप चुप कर प्यार करना, वो भी इस कदर गहरे ताल्लुकात के साथ। वो भी इतना गहरा ताल्लुक। मुझे आपकी हालत पर अफसोस है। मेरी बात सुनो औरत, तुम कैसी बातें कर रही हो? मिस्टर नजीब ने तुम्हें शराफत की हद नहीं बताई होगी। तुम्हें तकलीफ क्या है मुझसे? जो भी हो, अब अपना बचाव करो, क्योंकि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मैं हूँ। कम ऑन स्वीटी, यानी कई साल से वो शख्स तुम्हारे अंडर में है। ऐसा मत करो, वरना अगर उसने किसी और से शादी के लिए डिसाइड कर लिया तो तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारी कोशिश बेकार है। मिस्टर नजीब को मैंने बता दिया है कि मैं क्या चाहती हूँ। अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। बाय बाय डार्लिंग। तुम तो सांप हो। पहले तुम लोगों ने मेरे बेटे को वरगलाया, फिर भी तुम्हारी हवस पूरी नहीं हुई, और अब नजीब की बारी आ गई है। सब कुछ दौलत के लिए। अभी तुमने मेरा दूसरा रुख नहीं देखा है। चंद टकों की खातिर मैं अपना खानदान तबाह नहीं होने दूंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारे इकबाल खानम। तुम्हारी नजर में सब कुछ सिर्फ दौलत ही है, और मैं दिन ब दिन मिस्टर नजीब के करीब होती जा रही हूँ। मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जा रही है। इवन वो भी जज्बात से आ रही नहीं है। वो कहते हैं ना, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारा मतलब सिर्फ नजीब से होता तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करती, उससे नहीं। ओह डोंट वरी, फिलहाल शादी होने दो, मैं उसका दिल भी जीत लूंगी। हद तक के आपकी मदद भी लेना चाहूंगी। कुछ भी हो, आप मिस्टर नजीब को मुझसे ज्यादा जानती हैं। बेअदब, बेगैरत औरत, हद में रहो। खबरदार, मिस्टर नजीब से और मेरे बेटे से दूर रहो, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, बेबस हो मिसेस इकबाल। इस केस में रुकावट बनने से आपको मजीद तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको अपना इरादा तर्क करना पड़ेगा। अगर मैंने मिस्टर नजीब से शादी कर ली तो आप जैसे चाहती हैं उसे खो देंगी। ऐसा ना करो तो बेहतर है। और अगर आने वाली शादी में रुकावट डाली तो अपना बेटा भी खो देंगी। मैंने कहा ना, मिदत साहब ने फोन किया था और आपके फंक्शन के हवाले से सवाल पूछ रहे थे। मालूम है, ज़ुमरत मैडम तमाम मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। देखो, मेरे साथ गेम मत खेलो। मिद्दत नामी शख्स ने कहा है कि उसने सीडी यहाँ से हासिल की और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। ये कैसा काम है? सर, आमतौर पर हमारे क्लब में ऐसा नहीं होता। परिंदा भी पर मारे तो हमें पता चल जाता है, मगर इस मर्तबा कुछ डिफरेंट हुआ है।
क्या डिफरेंट हुआ? मिस लाल इस तकरीब में अपना कुछ सामान भूल गई थी और आपको पता इंतजामिया के लिए कुछ लोग बाहर से बुलवाए गए थे। उन्हें आधी रात को वहां से एक पैकेट मिला जो मैंने आपके घर के एड्रेस पे पहुंचा दिया था और आपको देने का कह दिया था। मुझे इजाजत दीजिए, मैं और करीम बाहर जा रहे हैं, आप लोग आराम से खाना खाइए प्लीज। कहाँ? बस थोड़ी फ्रेश एयर के लिए लाले जी। सबको गुड नाइट। तुम्हारी माँ जेल में है और ऐसे में ये हाय हू करना अच्छा नहीं लगता। हम भी बाहर इसी वजह से जा रहे हैं ताकि थोड़ा लाइट फील करें। आपने देखा बिग परमिशंस के साथ। चलते हैं। मैं ऊपर जा रही हूँ। खाना तो खत्म कर लो। दिल नहीं चाह रहा है मेरा। तुम्हारा दिल तो काफी दिनों से हमारे साथ दस्तरखान पे शामिल होने का नहीं चाह रहा। आखिर वजह क्या है दुल्हन बेगम? आपको ऐसा लगता है? बस कुछ पिछली बातों की वजह से मेरा मूड खराब है, बस इतनी सी बात है। चलें, बॉन एपेटीट। ठीक है, तुम आराम करो। बातें तो सुनो इसकी, जैसे ये भी नहीं जानती है कि इसका रुतबा छोटा है, जैसे इसकी माँ को हमने जेल में डलवाया हो। अम्मी प्लीज, वो वैसे भी उदास है। मॉम, मुझे मैथ की तैयारी करनी थी। तुम्हारे पापा जाने, अगर बाहर जाने का कोई काम ना हो तो। मेरा आज कोई काम नहीं। चलो आओ बेटा, देखते हैं। मॉम, आपने इंग्लिश की भी तैयारी करवानी थी। ओके माय स्वीटहार्ट, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। हम अपने घर जा रहे हैं ना, सेलेन भी वहाँ पे मौजूद होगी आज रात। उफ करीम, आर यू सीरियस? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है। यानी तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुम उसके साथ सीरियस हो? तुम अभी तक उस सेलेन नामी लड़की के साथ हो? वो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे है। मत करो यास्मीन, वो लड़की ऑलरेडी रिच है, उसे मेरे पैसों की क्या जरूरत है भला। ठीक है मिस्टर करीम, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। एक मिनट यार, हम एक साथ नहीं जा रहे थे क्या? मुझे कोई काम याद आ गया है करीम। चलो, तुम्हारे लिए हैव अ नाइस मीटिंग। उफ, भाभी खैर तो है? मुंह क्यों लटका हुआ है आपका? चले कॉफी पीते हैं अगर चाहें तो। सर भारी हो रहा है मेरा, कुछ देर बाद में जाकर सो जाऊंगी। चले ठीक है, जैसे आप चाहें। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल, जुमरत मैडम आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हैं। उन्होंने मुझे बताया। कैसी बात है? अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात है, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। चले खैर, कल उनसे मिलूंगा तो खुद ही पूछ लूंगा कि क्या मसले मसाइल हैं। चले आप लोग खाना खाएं। जीते रहो बेटा। गुड नाइट बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, पहले यह जानना होगा। नंबर 1 का जवाब जानने के लिए और नंबर 2 का जवाब हल करने के लिए ये इस्तेमाल करना होगा। ये ऐसे नहीं होगा, मैं डिक्शनरी में देख कर आती हूँ। इसे इस तरह नहीं, इस तरह करो। ठीक है। ये बिल्कुल सही।
देखे बाबा, हाँ बेटा। ढूंढ लिया। सी। सी। सी है। हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? ये वाला। हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यास्मीन मैडम, खैरियत तो है? हाँ सही है, मुझे एक्चुअली अपने कमरे में जाना है। मैं अपना मोबाइल भूल गई थी आज। आप रुकें, बस मैं भी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलें ठीक है, फिर आप ले आएं। थैंक यू सो मच। और इसका बाकी हिस्सा? मुझे नहीं मालूम मिस्टर चिनार, जिस रात यह वाकया हुआ मेरी सुबह की ड्यूटी थी। हसन सुबह आएगा? नहीं, जमरुद मैडम ने उसे काम से निकाल दिया है। क्यों? मुझे नहीं मालूम सर। इकबाल मैडम, आए बैठे यहां। इकबाल मैडम, कुछ मंजिलें मालूम होती हैं, कुछ नजर आ जाती हैं, यानी वहां जाए बगैर ही मालूम होता है। हो सकता है ये हालात ही वसीला बन जाए। मंजिल को टारगेट करके हमें अपना रास्ता इंतखाब करना होगा। क्यों वसीला हूँ, मैं नहीं समझ सकी। तो फिर बता दें हकीकत चिनार को। क्या? सुने, चिनार हम पर बहुत गुस्सा करेगा, मगर वो समझ लेगा। तुम क्या कह रहे हो नजीब? चिनार इस सूरत हाल को आसानी से कबूल कर लेगा? मेरा बेटा अक्लमंद है। खैर, जैसे जो कहना है कहता रहे। जमरुद से मेरी शादी होना इससे कहीं ज्यादा बड़ी जलालत होगी। और फिर मेरा बेटा मुझे बाबा। नजीब, मैं अपने बेटे के मुंह से बाबा सुने बगैर नहीं मरना चाहता। नजीब, हम अपने बेटे की नजरों से किस तरह गिर जाएंगे, जरा सोचो। इकबाल मैडम, जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ बहुत अहम चीजें हैं। मेरी तुमसे बेपनाह मोहब्बत और एक मुद्दत से तुम्हारे लिए एहसासात, और अपने बेटे को बेटा कहकर सीने से लगाने की हसरत, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। लोग हमें हमारे माजी की ताने नहीं देंगे क्या? मैं चिनार का सामना नहीं कर पाऊंगी। नजीब, तुमने उसे सब कुछ बता दिया। यकीनन तुम मुझे भी और अपने बेटे चिनार को भी खो दोगे। समझो मेरी बात। वो क्या आपको अपना मोबाइल मिल गया मैडम? नहीं, एक्चुअली लॉक लगा हुआ है वहाँ पर। हाँ, शायद हो सकता है कुछ कमरे लॉक हों। अच्छा, तो क्या आपके पास चाबी है वहाँ की? मैं फोन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। सॉरी मैडम, लॉक कमरे खोलने की हमें इजाजत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, प्लीज मेरी मदद करें। रूल्स नहीं तोड़ सकता मैं। सुबह तक इंतजार करना होगा। सुबह स्वीपर सारे कमरे खोलते हैं, फिर ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मेरी जान, तुम इधर हो?
चिनार, देखो मैंने हमारी बेटी के लिए क्या क्या खरीदा, देखो। क्या कुछ लिया है? वाकई बहुत प्यारी चीजें हैं। हाँ, इतनी प्यारी चीजें हैं कि इंसान का दिल करता है सब कुछ खरीद ले। लाले, क्या हमारी बेटी सचमुच इतनी छोटी होगी? माय लव, तुमने उसका कोई नाम सोचा? ना, सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में अभी सोचा भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसका नाम तुम रखो। मैं रखूं? लेकिन मेरी जान, सारी तकलीफें तुम उठाओ। अपने पेट में 9 माह तक उसे रखो, ये तुम्हारा हक है। अब तुम्हें इस चीज का पूरा हक है। जल्दी से उसका नाम सोच लो। ये बात कह तो रही हो, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मगर ये भी सोचो लाले अलगाज कि मुझे तुमसे एक बेटा भी चाहिए है। कहीं तुम बेटी को सुन के उदास तो नहीं हो गए हो? नहीं, उदास नहीं हूं, वाकई नहीं हूं। मेरे लिए तो यही काफी है कि मेरे होने वाली बेटी की मां तुम हो, और मैं सिर्फ तुम दोनों की सेहत और सलामती चाहता हूं। लेकिन ये सच है कि मैं एक बेटा भी चाहता हूं। इंशाल्लाह। नजीब, मैंने ये मामला खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो क्या है? तुम्हारी जमरुद ताशकरान के साथ शादी। ऐसे मत देखो नजीब, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है और कोई हल है तुम्हारे पास। तुम लोग शादी कर लो ताकि ये मामला खत्म हो। तुमने मेरे एहसासात को मामला कहा इकबाल मैडम। तुम कैसे खत्म कर सकती हो? हमारा एक दूसरे पर जो हक था वो हम कई साल पहले लूज कर चुके हैं। नजीब, अब हमारे दरमियान क्या रिश्ता है? आइंदा के बारे में सोचना जरूरी है। जब मैं तुम्हें हकायक बताने के लिए कहता हूं तो तुम मेरी बात को हमेशा क्यों रद्द कर देती हो इकबाल खानम? मैं कभी भी उस औरत से शादी नहीं करूंगा। ओह मेरे खुदा,
गुड मॉर्निंग। वो कल रात जिस गार्ड की ड्यूटी थी वो ड्यूटी पर नहीं है क्या? हमने ड्यूटी चेंज कर ली है। आपको कोई काम था? सफाई के लिए कमरे खुलते हैं। बेसिकली मुझे अपना काम जल्दी स्टार्ट करना है, मुझे बहुत ज्यादा काम है। जी आइए मैडम। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग नजीब। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं जो कुछ कह रही हूँ सबकी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। तुम इस सिचुएशन से निकलने के लिए सब कह रही हो। कैसी सिचुएशन? नजीब, मैं तो नाज़िल होने वाली तबाही को रोकने के लिए ये सब कर रही हूँ। शुक्र है कि मेरे दिल में इतनी गुंजाइश तो है कि मैं अच्छे बुरे को अलग कर सकता हूँ, मगर तुम आइंदा हालात को नहीं देख सकती। और उस औरत से शादी करना तबाही करना जैसा है, बल्कि ये बात करना ही फजूल है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बेटे। गुड मॉर्निंग बेटा। सब ठीक है? हाँ। हाँ, वाकई में मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग टेंशन में हैं। नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब यही था ट्रेंड इसकी। मैडम, देख लिया मैंने। हमें छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। शायद मेरे चेहरे से नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर तो है बेटा? लाले चाहती है हमारी होने वाली बेटी का नाम मैं रखूं। मैंने हमेशा बेटे का सोचा था। मेरे जहन में बेटी के नाम के हवाले से कभी कोई बात आई ही नहीं, लेकिन मैं एक बेटी का बाप बनने वाला हूं। अंकल, मेरी जिंदगी में मेरे सबसे करीब आप रहे हैं। मेरे लिए बाप की जगह आप हैं। अम्मी, आप नाराज मत होइएगा। आप ही तो हैं जिस पे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया है। मेरे लिए सबसे कीमती हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का नाम आप रखें। अंकल, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पैदा होने वाला लड़का है या लड़की। बस वो आपकी तरह ईमानदार और लविंग हो, और जब वो बड़ी हो जाए मैं उसे फख्र से बताऊं कि ये नाम तुम्हें अंकल ने दिया। तो बताइए अंकल, बेटी का क्या नाम रखें? पहले पूरी फाइल की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाएगी। कितना अरसा कहाँ रही, कहाँ से आई, इन सब बातों की तहकीक की जाएगी। मुझे कोर्ट कब जाना है वो बताओ। हम डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई मसला या तब्दीली ना हुई तो। किस तरह का मसला? यानी किसी ने अगर आप पर इल्जाम लगाया हो, या फिर फाइल चेक करने वाले ने पूरी रिपोर्ट ही तब्दील कर दी हो, तो काम खराब हो सकता है और आपको रिहा करवाने के लिए पूरी अदालती कार्रवाई इल्तवा में पड़ सकती है। यानी मैं किसी भी वक्त आजाद हो सकती हूँ? जी हाँ, मगर अदालती कार्रवाई खत्म करवाने के लिए हमारे पास कोई सबूत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस्टर समी।
अब हम जा सकते हैं गार्ड। मैं सोचता था कि मेरी भी एक प्यारी सी बेटी हो। मेरे जहन में मेरी मरहुमा खाला का नाम था। वो क्या था? फिरोजा। फिरोजा बहुत खूबसूरत नाम है, शुक्रिया। चले मैं लाले को नाम बताता हूँ, फिर कंपनी जाते हुए मैं जमरुद मैडम से भी मिल लूंगा। ठीक है। बेटा जेल जाने की तुम्हें क्या जरूरत है, अपने दफ्तर जाओ। फिक्र मत करें अम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नजीब, उस जमरुद खानम ने अगर मुंह फाड़कर चिनार को हकीकत से आगाह कर दिया तब तुम्हें दुनिया की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा होगा। तुमने देखा वो तुमसे कितना अटैच्ड है। नजीब, तुम शादी नहीं करूंगा कि जिद करते रहो। वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारा कितना एहतराम करता है। देखा तुमने, अगर तुम्हारी जिद की वजह से वो मोहब्बत और वो रिस्पेक्ट एक जरा भर भी बाकी नहीं रहे, जरा सोचो तो सही नजीब। अगर उसे पता चला कि उसने अपनी जिंदगी में जिस पर इतना भरोसा किया, उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला, तो उसका क्या हाल होगा। वाह इकबाल मैडम, वाह। उसे तुम खो दोगे नजीब। नजीब, ये हम नहीं सह सकते। हाँ, है काबिल कबूल मेरे ख्याल में। तुम इस मसले पर एक मर्तबा फिर गौर कर लो। फिरोजा। मैं समझी नहीं। फिरोजा हमारी बेटी का नाम। फिरोजा, फिरोजा अलगास। कैसा है, पसंद आया? बहुत खूबसूरत है चिनार। है ना, मुझे भी पसंद आया, बहुत प्यारा है। हमारी बेटी का नाम फिरोजा होगा। चलो, मैं तुम्हारी अम्मी के पास जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ चिनार, जाना तो चाहती हूँ, मगर उन्हें जेल में देखकर बर्दाश्त कर सकूंगी या नहीं, बस यही बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा समझ रही हो तो मत आओ। अपनी अम्मी से मिलकर अगर तुम दुखी होगी तो मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी भी इस दुख को महसूस करे। फिरोजा का ख्याल रखना। इस वाले को कैसे बनाऊं अब? गुड मॉर्निंग। आप तो बहुत एक्टिव हैं। जॉब करती हूँ मैं अली जान। मेरा नाम हक है, अली भी नहीं, अली जान भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है वैसे भी? तुम्हारे हाथ में क्या है ये? बच्चे के कपड़े हैं मैडम, लाले मैडम ने खरीदे हैं। तौबा तौबा। क्या मैं आ सकती हूँ? आ तो चुकी हैं आप। बच्चे के लिए इतना सामान खरीद लिया तुमने, बड़े अफसोस की बात है। लड़की पैदा हुई नहीं, कपड़े पहले आ गए। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं मिसेस इकबाल, मैं तो सिर्फ तैयारी कर रही हूँ। तुम खैर खैरियत से पैदा कर लो बस, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। इधर तो देखो, तुमने एक ही साइज के कपड़े खरीद लिए। तुम्हारी बेटी इनमें से एक पहनेगी, दूसरा सूट पहनने तक वो बड़ी हो जाएगी। वैसे भी बच्चे को जरूरत से ज्यादा खिलाना हलाल है, पहनाना हराम है। यंग लेडी, तुमको सारी खरीदारी के लिए अपनी सास के साथ जाना होगा। सुन लो मिसेस इकबाल, किसकी वजह से परेशान है आप? किस वजह से? किस वजह से मेरी जान? मैं तो तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। अल्लाह जाने, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी और का गुस्सा आप मुझ पर निकालने की कोशिश कर रही हैं। किसका गुस्सा?
तौबा 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 तौबा। चिनार, कोट को गाड़ी में रखो। बेटा आज मेरी एक मीटिंग थी, क्या तुम उसमें जा सकते हो? उसमें ट्रेनिंग के हवाले से कुछ बात करनी है। तुम मेरी जगह चले जाओ। जा तो सकता हूँ अंकल, लेकिन मुझे जमरुद मैडम से भी मिलना है। वहाँ मैं चला जाऊंगा। आज अपने चचा की ही बात मान लो, शायद कोई ऐसी बात हो जिसका मुझे इल्म ना हो। अगर आप चाहें तो ठीक है, चले मैं फिर कंपनी चलता हूँ। ठीक है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो फोन कीजिएगा। सर ऑफिस चलना है? नहीं, जेल। ओके सर। खैरियत तो है? कहीं जा रही हो क्या? मुस्तकबिल में होने वाला शौहर आने वाला है। एजे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे मेहमद के मुतालिक? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे इस बात का इम्कान तो नहीं, कहीं मेहमद मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? मैं नहीं जानती, मगर आजकल उसका रवैया पहले से बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हें कोई शक है क्या? कोई और भी है? जैसे कि ये यास्मीन, इसका मेहमद से कोई ताल्लुक तो नहीं? आपका मतलब लाले की बहन यास्मीन? सच में, मैंने उन्हें अपनी आंखों से घर के लॉन में देखा था। सच कह रही हैं? यास्मीन इज लाइक अ मॉडल गर्ल। आजाद ख्याल है उसके, दिमाग भी तो कितना चलता है उसका, तुमने देखा है ना? नहीं मेरी जान, वो हमारे अपने हैं। मैंने सुना है कि पिछले दिनों उसने चिनार को किस भी किया था। हैं? यानी वो मुझसे गेम खेलेगी? मेरा नहीं ख्याल। मेहमद बहुत हैंडसम आदमी है ना? पता नहीं, मैंने कभी गौर से नहीं देखा। तुम बताओ, यास्मीन की तवज्जो जा सकती है? तवज्जो ना ही हो तो अच्छा है। मैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कह रही हूँ। एनीवे, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर कुछ देखो तो कॉल करना। जरूर। खुदा हाफिज। ओ यास्मीन, तुम तो मुझसे भी पहले आ गई हो। जी हाँ, बस मैंने सोचा सुबह जल्दी आकर अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स आपको दिखा दूं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मिस्टर नजीब, आप कैसे हैं? मैं यहाँ पे आपको काफी मिस कर रही हूँ। मैं बाहर हूँ मिस्टर नजीब, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी औरत नहीं देखी। और मैंने तुम जैसा मर्द। तुमने चिनार को फोन किया? हाँ, मैंने उसका इंतजार किया, वो नहीं आया। आपने इंटरफेयर किया होगा। लिव इट, ये सब छोड़ो।
तमीज के दायरे में रहो। आपकी डिक्शनरी काफी मुश्किल है, इसे फ्लर्टिंग कहते हैं। मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें यहां से निकलवाऊंगा मगर शादी नहीं करूंगा। फिर तो मिस्टर नजीब यही मेरे लिए आरामदेह जगह है। ये लोग मुझसे शहजादियों जैसा सलूक करते हैं। मत करो जमरुद। जमरुद, देखो ये ज्यादा बेहतर है, मोर इंटीमेट। मैं तुम्हें यहां से निकलवाऊंगा मगर और कुछ नहीं। मगर मैं तुम्हें चाहती हूँ। पसंद आए? सच में लड़की, तुमने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेहमद, देखो ये ड्राइंग्स कितनी खूबसूरत हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या वाकई में? हाँ, वो तुम्हारी दिलचस्पी को डिजर्व करते हैं। क्या मतलब इसका? कितनी टैलेंटेड लड़की है ना ये मेहमद। यकीनन। क्या वाकई में? तुम अपना काम जारी रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी तुम्हें इतनी पसंद आई? आफरीन रेहान, तुमने इसे चांस देकर कितना अच्छा किया। आज इन्हें हतमी शक्ल दे दी जाए। यानी फिर क्रिएशन इसी से बनवाई जाए? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी सोच से भी ज्यादा लड़की ने इतनी अच्छी तस्वीर बना दी है। वाह, देखो जरा। फैसला तुम करोगे नजीब जी, सिर्फ मुझे यहाँ से निकालना काफी नहीं है। मैं उसी वक्त तुम्हारा एतमाद और तुम्हारा सरनेम भी लेना चाहती हूँ, वरना चिनार को दोबारा कॉल करके बता दूंगी। इस मर्तबा जरा लंबी गुफ्तगू होगी, समझ आ गई ना?